सभी अन्नदाता साथियों को के.एन. मौर्य का नमस्कार। अन्नदाता साथियों, अभी नवंबर बाकी है और नवंबर महीने में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसे आप चाहें तो बोएं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, दो तीन को छोड़ूं तो लगभग सारी चीज़ों की बुआई मैंने छोटे छोटे स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे नहीं लेकिन छोटे छोटे स्तर पे मैंने अपने खेत में की है। और जिन चीज़ों की बुआई कर दी है उसी चीज़ों की मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इन चीज़ों का एक खेती यदि आप इस माह में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। साथ में जो नए हमारे चैनल पे नए साथी हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और प्रयास ये करें कि जहर मुक्त सब्जियां उगाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। तो पहली चीज़ जो है इस पूरे नवंबर में बोई जाएगी वो है आलू। आलू की खेती, हालांकि कुछ लोगों के आलू जो गैती आलू हैं अब खुदने वाले भी हैं, 20-25 दिन में खुदेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक आलू नहीं बोए हैं, ये इस पूरे मंथ नवंबर में आलू की बहुत सारी वैरायटियां हैं। आलू आप बो सकते हैं। आलू का उत्पादन, चूँकि आप ये दीपावली से बाद में और 20 नवंबर तक का टाइम जो है आलू के लिए उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आलू का खेती कर लें। आलू की खेती में बैक्टीरियल खाद का प्रयोग ज़रूर करें जिससे आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मिल सके। इसके बाद आप लगाइए टमाटर। टमाटर की खेती भी इस महीने की जाएगी। जिन किसान भाइयों के पास नर्सरी तैयार हो वो टमाटर की खेती करें। टमाटर की खेती जो करें वो बेड़ पे करें या फिर जो बांध के करते हैं रस्सी से, उसी खेती आप कर सकते हैं। टमाटर की बहुत सारी बीज प्रचलित है, जो आपके यहाँ मिले उससे उसकी लेकर के नर्सरी डाल करके इसको लगाएं। अब बात करते हैं बैगन की। बैगन की खेती भी इस महीने लगाई जा रही है बड़े पैमाने पे। मैंने भी बैगन लगा रखा है। तो आप भी बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की सब्ज़ी चूँकि आप जानते हैं कि काफ़ी पसंद की जाती है, तो बैगन आपको बढ़िया पैसा दे सकता है। इसलिए आप इस महीने बैगन की खेती ज़रूर करें और इसका लाभ लें। अब बात करते हैं गोभी की। चूँकि गोभी का रेट इस बार सबसे बहुत ही बढ़िया है, तो आप अभी इस पूरे महीने गोभी की नर्सरी तैयार है तो गोभी की खेती कर लीजिए। गोभी की खेती आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ आप कर सकते हैं बंद गोभी की खेती। बंद गोभी की खेती में इस साल बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। उसके बाद अभी समय है, आप बंद गोभी की खेती भी कर सकते हैं, ये भी मुनाफे की खेती है। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं ब्रोकली की खेती। ब्रोकली की खेती वहीं करें जहाँ लोग ब्रोकली से परिचित हैं, नहीं तो लोग आपसे कहेंगे कि ये गोभी कौन खरीदेगा, ये तो ख़राब है। ब्रोकली को दिल का डॉक्टर कहा जाता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ब्रोकली की खेती आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकती है। यदि आप शहरों के करीब हैं तो शहरों में आप इसको अच्छे रेट इसके मिल जाते हैं। तो ब्रोकली की खेती भी आप इस महीने कर सकते हैं। जिनके पास नर्सरी तैयार है वो कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे गांठ गोभी। गांठ गोभी की खेती भी इस महीने होगी। यदि आप लगाना चाहते हैं, आपके यहाँ लोग पसंद करते हैं, मार्केट है, तो गांठ गोभी इस महीने लगा लीजिए। ये भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी। अब बात करते हैं साग की। साग में सभी साग इस महीने बोए जाएंगे। देसी साग हो गया, पालक हो गया या कटैला साग हो गया, ये सभी साग बोए जाएंगे। तो साग की खेती कर लें। पालक भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देगी। इसके साथ साथ सरसों का साग। सरसों का साग जाड़े में बहुत बढ़िया और मन से खाया जाता है। तो सरसों के साग की खेती इस महीने आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा दे सकता है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे मेथी। मेथी खाना जाड़े में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अमूमन उनके लिए जिनको गाउट पेन की समस्या है या घुटने में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए मेथी का साग बहुत ही फ़ायदेमंद है। जाड़े में इसे खाना चाहिए। तो आप यदि अभी तक मेथी नहीं बोए हैं तो मेथी के साग की खेती कर सकते हैं। आपको ये बहुत बढ़िया फ़ायदा देगा। मेथी की साग के बाद हम बात करेंगे धनिया की। धनिया की खेती आप इस महीने कर सकते हैं और धनिया लगाएं तो जिस तरह बेड पे लगाया गया है इस तरह लगाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बारिश आ गई तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मिर्च इस समय आप कर सकते हैं मूली की खेती। मूली को मेड़ पे और छिट्टा दोनों विधि से लगा सकते हैं। ये भी आपको बहुत बढ़िया
फ़ायदा देगी। इसके बाद बात करते हैं सलजम की। सलजम की खेती या कंद वाली जितनी भी फसलें बोई जाती हैं उन सब की खेती आप इस महीने बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कंद जिसका बैठता है, सलगम की खेती भी इस महीने लगाई जाएगी। ये भी जहाँ इसकी मार्केट है या बहुत सारे जगहों पे बहुत बढ़िया फ़ायदा देता है। तो आप सलजम की खेती कर लें। मूली के साथ आप चाहें तो एक ही मेड़ पे मूली और सलजम चाहें तो दोनों कर सकते हैं, तो सलजम की खेती कर लें आप। इसके बाद हम बात करेंगे ये आपका चुकंदर की खेती। चुकंदर चूँकि बहुत ही सलाद में और भी शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो सलाद वगैरह में बहुत ही बढ़िया ये चुकंदर खाया जाता है। तो चुकंदर की खेती ज़रूर कर लें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसके खेती में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसमें ज़रूर बैक्टीरियल खाद का प्रयोग खेत की बुआई के समय कर लें या पानी के समय कर लें, ताकि मिट्टी भुरभुरी होगी तो ये बैठेगा बहुत बढ़िया। इसके बाद प्याज की खेती, सग्गा प्याज की खेती इस महीने की जाएगी, जो 2 महीने बाद तैयार हो जाएगी और इसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी प्याज का रेट बहुत बढ़िया है, तो प्याज की खेती कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया फल देगा आपको। इसके बाद बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की खेती बहुत सारे लोग 3 बार शिमला मिर्च बोया जाता है, उसी में से एक ये महीना चल रहा है नवंबर का, इस महीने भी शिमला मिर्च की खेती की जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक शिमला मिर्च नहीं लगाई है और उनके पास यदि नर्सरी तैयार है तो शिमला मिर्च ज़रूर लगाएं। मैंने भी इसे लगा रखा है। इसके बाद बात करते हैं मिर्च की खेती। इस पूरे महीने नवंबर में मिर्च की भी खेती होगी, तो जो लोग मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो इस महीने मिर्च की खेती ज़रूर कर लें। मिर्च और शिमला मिर्च की खेती में ज़मीन का शोधन करना ना भूलें। ज़मीन का शोधन जितना बढ़िया से करेंगे उतना ही बढ़िया हमारे मिर्च का पौधा रहेगा। नहीं तो उकठा रोग काफ़ी किसानों के खेतों में लग रहा है, तो आप ज़मीन का शोधन ज़रूर करें। ज़मीन शोधने से जितनी अच्छी हमारी ज़मीन होगी उतना अच्छा हमारा पैदावार होगा, तो ज़मीन शोधित करें। अब बात करते हैं मटर की खेती। मटर भी इस महीने बोई जाएगी और मटर का रेट भी ठीक ठाक रहता है जाड़े में, तो मटर की खेती आप कर सकते हैं। AP3 G10 वैरायटियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। यदि G10 लगा रहे हैं तो उसमें फंगस की समस्या आती है, उसकी तैयारी पहले से ही कर लें, भूमि शोधन कर सकते हैं आप। इसके बाद इस महीने चने की खेती भी की जाएगी। चना में उकठा रोग से काफ़ी लोग पीड़ित हैं। यदि ऐसा ही रोग आता है तो आप हमारे नंबर 9236114711 पे संपर्क कर सकते हैं, उसकी सॉलिड दवा है। इसके बाद लहसुन की खेती। लहसुन की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर की जाती है। जो लोग लहसुन की खेती करते हैं, लहसुन की खेती में भी बढ़िया कमाई तब होगी जब इसकी गांठें बहुत अच्छी बनेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका भूमि जो है भुरभुरी हो, मिट्टी भुरभुरी हो और सही पोषक तत्वों का प्रयोग आप अपने खेतों में करें। तो इसके लिए बैक्टीरियल खाद जरूर डालें और भूमि शोधन करें। इसके बाद विंस की खेती। विंस भी इस महीने जो किसान नहीं लगाए हैं वो किसान विंस की खेती भी इस महीने कर सकते हैं। विंस भी आपको बढ़िया पैसा देगा। बीन्स से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, तो बीन्स की खेती आप इस महीने कर लें। ये आपके लिए, हमारे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लागत की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और अंत में हम बात करेंगे सरसों की खेती की। सरसों की खेती आप सरसों के साग के अलावा आप सरसों के तिलहन की खेती भी इस महीने कर सकते हैं। जो किसान गन्ना लगा रहे हैं, गन्ना में सरसों बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी सरसों की खेती कर लीजिए, क्योंकि सरसों का रेट, आप तेल का रेट देख रहे हैं। खाने के लिए शुद्ध सरसों आप उगा सकते हैं, सरसों का रेट भी अच्छा मिल जाएगा। और अंत में कद्दू वर्गीय फसलों में कुछ लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, आप चाहें तो ट्राई करके देखिए। लौकी तो इस महीने लगेगी। आलू के मेड़ पे जो लोग आलू बो रहे हैं, आलू के मेड़ पे चाहे तो आप वो लौकी को लगा सकते हैं। जो लोग लगा दिए हैं आलू, उनके लिए इसकी बेल को थोड़ा सा हमें, जब ये जमेगी तो ठंड जब आएगा उसमें थोड़ा सा यदि हम बचाव कर लें तो आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया पैसा कद्दू देगा। और इसके साथ ये लौकी देगी, और इसके साथ जो कद्दू है, कद्दू की खेती भी इस महीने आप कर सकते हैं। तो फरवरी में जाकर के कद्दू आपका जब निकलने लगेगा,
जैसे ही मौसम सामान्य होगा वैसे कद्दू निकलने लगेगा, तो वो आपको बढ़िया पैसा दे सकता है। मैं दोनों चीज़ें लगा रहा हूँ और दोनों पे ट्राई करके आपको दिखाऊंगा कितना शानदार होगा। इसकी बेलों को, जब ये बेल बढ़ेगी तो ठंड से बचाने के लिए थोड़ा पुआल वगैरह से हमें कुछ करना होगा ताकि ये बची रहे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो आप हमें 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी क्लियर करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।